गुड मॉर्निंग बच्चों। जो मैंने आपको कल संस्कृत खंड से प्रयाग पाठ पढ़ाया था उसी का कुछ शेष अंश बचा है, उसको मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। और कल कुछ बच्चों का प्रश्न मेरे पास था कि क्या जो नाटक आप लोगों को मैंने लिखाया है उससे कुछ प्रश्नोत्तर भी आप लिखाएंगी। तो बच्चों उससे प्रश्नोत्तर नहीं पूछा जाता है। जो कुछ मैंने लिखा दिया है जैसे प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक, उससे 4 ही अंक हैं। उस 4 अंक में से कोई एक अंक आपको पूछा जाएगा, वो आप याद कर लेंगे। और दूसरी चीज, उसके मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। तो मुख्य पात्र उसमें कर्ण ही है, जिसमें कर्ण के चरित्र चित्रण को मैंने विस्तार पूर्वक उसमें लिखा है। और वैसे भी अगर आप महाभारत देखी होंगी तो मेरे लिखने की ही आवश्यकता नहीं, आप अपने आप ही कर्ण का चरित्र चित्रण लिख लेंगी। जो बड़े ही दानवीर थे, उदार थे, स्त्रियों के सम्मान करने वाले थे, सहन शक्ति थी, गुरु भक्ति थी, सब कुछ आप एक बार पढ़ लेंगी 4 खंड तो अपने आप सब आपको आ जाएगा। तो इसके संदेह में न रहिए। और बार बार आपका ये प्रश्न आता है कि क्या इसके लिए अलग कॉपी, उसके लिए अलग कॉपी। आपको अलग अलग कॉपी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक बड़ी कॉपी है उसी में आप खंड करके अलग अलग अपना सब कुछ लिख लीजिए। क्योंकि साहित्य का इतिहास खत्म होते ही मैं काव्य खंड पढ़ाई, काव्य खंड एक पाठ खत्म हुआ, इसके बाद मैं संस्कृत का पढ़ाई हूँ, नाटक पढ़ाई हूँ। तो वो आपका क्रम वाइज खत्म होता जा रहा है, उसी में आप करते जाइए। क्योंकि पेपर एक ही आना है, सब कुछ आपको एक साथ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, बार बार एक ही चीज़ को आप रिपीट ना करिए। और अभी प्रयागम पाठ जो संस्कृत से पढ़ाया जा रहा है इसके लिए भी ध्यान से सुन लीजिए। इससे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ आपको हिंदी अनुवाद आएगा। जो संस्कृत आपको मैं पढ़ा रही हूँ, जिसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ, सिर्फ हिंदी अनुवाद ही आएगा। प्रश्नोत्तर आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो कला वर्ग के बच्चे हैं, जो आर्ट्स ग्रुप के बच्चे हैं, उनको इस पाठ से प्रश्नोत्तर भी पूछा जाएगा। लेकिन कॉमर्स और जो साइंस के बच्चे हैं उनको सिर्फ इससे हिंदी अनुवाद तैयार करना है। तो जो आपको हिंदी अनुवाद बताया गया है उसको एक बार ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो आप कॉपी में लिख लेंगी तो आपको भूलेगा नहीं। आगे जो छूटा था, अंतिम पैराग्राफ था, उसको देखिए। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र मने यहाँ, स्थितम मने स्थित है। अत्र एव च अनेक सहस्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृत विविध विद्या पारंगत विद्वा वैरणे उपशोभित च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम एव शोभते। अत्र एव, अत्र मने यहाँ, एव मने ही, यही अनेक सहस्त्र संख्ये, अनेकों हजार संख्या वाले देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत, घिरा हुआ, विविध, परिवृत माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगत, विविध विद्याओं में पारंगत, विद्वानों से उपशोभित, सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित है। अर्थात जो भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल था उसका नवीन रूप आज प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से इलाहाबाद में प्रसिद्ध है। फिर से देख लीजिए। अत्र एव, यहीं पर, अनेक सहस्त्र संख्ये, अनेक सहस्त्र, अनेक माने अनेक, सहस्त्र माने हजार, संख्या माने संख्या, तो अनेक हजार संख्या वाले या संख्या या हजारों संख्या में देश विदेश विद्यार्थी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगत, विविध विद्याओं में पारंगत, विद्वाद वर्णय, विद्वानों से उपशोभित, सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणां इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येकम नागरिकाणाम,
प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त अधिकारियों घोषणा एवं न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य इस नगर की प्रतिष्ठा को वर्धयति माने बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमा वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यम एव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन महाकवि कालिदास ने सत्य ही किया है। समुद्र पत्न्यों जल सन्निपाते पूतान आत्मा मात्र पीला अभिषेकात् तत्वान बोधीन विना विभूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंध। समुद्र की दोनों पत्नियां कौन है? गंगा यमुना। समुद्र की दोनों पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की पहले तो समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते जल के संगम पर कीला अभिषेकात माने स्नान करने से पूतान आत्मा, पूतान नाम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पूत धन आत्मा नाम यानी पवित्र आत्मा वाले शरीर तनुत्यजाम माने शरीर को त्यागने पर नास्ति शरीर बंध, शरीर बंधन में पुनः नहीं पड़ते। फिर से देख लीजिए, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना जल सन्निपाते जल के संगम पर पूत धन आत्मना पवित्र आत्मा वाले अभिषेकात स्नान करने। तो पहले यहाँ से इसका देखिए अर्थ कि समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा यमुना के जल सन्निपाते संगम पर कीला अभिषेकात स्नान करने से पूतान आत्मा पवित्र आत्मा वाले तनुत्यजाम, भूयस माने पुनः होता है, भूयस माने पुनः, तो शरीर त्यागने पर भूयस माने पुनः नास्ति शरीर बंध, शरीर बंधन में नहीं पड़ते। समझ में आ गया? भाव क्या है इसका? भाव ये है कि जो लोग यहाँ गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान कर लेते हैं वो जो पवित्र आत्मा वाले होते हैं वो शरीर त्यागने पर पुनः उन्हें जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता आप समझ गई होंगी, कल भी आपको बताया गया था। इसका हिंदी अनुवाद आज आप समझ के लिख लीजिएगा क्योंकि मुश्किल से 4 ही पाठ आपको संस्कृत खंड से पढ़ने हैं, तो इस 4 खंड में से ही कोई आपको पूछा जाएगा। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद जरूर लिख लीजिएगा, श्लोक का और पहला और तीसरा इसका हिंदी अनुवाद, पहले पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ का और अंतिम श्लोक का हिंदी अनुवाद आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। थैंक यू।